ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 26 अप्रैल 2026 के लिए है। विषय: मौत के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपथ, भजन संहिता। परंतु मैं तो धार्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जानूंगा, तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। उत्तरदायी ध्यान। इफिसियों। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके युगे चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सेह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता का यत्न करो, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वो भली भांति बदल देता है। यूहन्ना। यीशु ने कहा, यूहन्ना, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, और वो कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामी एक मनुष्य बीमार था। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू बहुत प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। सो जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ, हम फिर यहूदिया को चलें, कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसके मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वो समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ, हम उसके पास चलें। सो मार्था यीशु के आने का सुसमाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है
वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को दिखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वो विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। तो यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब पुरानियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है, वो तुझ अद्वित सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। रोमियो। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। करंथियों। सबसे अंतम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में, पलक झपकते ही, पिछली तुराही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुराही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नशामंद देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नशामंद अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। पतरस। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और उज्जवल मिरास के लिए। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। जीवन शाश्वत है, हमें इसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है। आइए फिर हम उम्र और तुषार की बजाय अपने अस्तित्व के विचारों को प्रेम, ताजगी और निरंतरता में आकार दें। यीशु ने लाजर के बारे में कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यीशु ने लाजर को इस समझ के साथ बहाल किया कि लाजर की मृत्यु कभी नहीं हुई थी, न कि इस बात से कि उसका शरीर मर गया था और फिर जीवित हो गया था। अगर यीशु का मानना था कि लाजर उसके शरीर में रहता या मर गया है, तो मास्टर विश्वास के ऐसे तिल पर खड़ा होता
जहां शरीर को दफनाने वाले खड़े थे और वो इसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता था। मृत्यु सपने का एक और चरण है कि अस्तित्व भौतिक हो सकता है। विज्ञान में मनुष्य के अस्तित्व के समान जैसे में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और ना ही समाप्त कर सकता है। आदमी बाद में भी वैसा ही है जैसा हड्डी टूटने या सर कटने से पहले होता है। यदि मनुष्य को कभी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करनी है तो शास्त्र क्यों कहते सबसे अंतम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। मृत्यु के सपने के लिए यहाँ और इसके बाद मन से महारत हासिल करना चाहिए। सत्य के इस तुराही शब्द को समझने के लिए अपनी स्वयं की सामग्री घोषणा से मैं मर गया हूँ जाग जाएगा। कोई मृत्यु नहीं है, कोई निष्क्रियता नहीं है, रोगाग्रस्त क्रिया, अतिशयोक्ति और ना ही प्रतिक्रिया है। जीवन वास्तविक है और मृत्यु भ्रम है। यीशु की मार्ग में आत्मा के तत्वों का प्रदर्शन भौतिक अर्थों के सबसे गहरे दर्शन को सामान जैसे और अमरता में बदल देता है। इस सर्वोच्च क्षण में मनुष्य का विशेष अधिकार हमारे मालिक के शब्दों को साबित करना है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। झूठे न्यासों और भौतिक साक्ष्यों के बारे में विचार करने के लिए ताकि आध्यात्मिक तथ्य सामने आ सकें, ये महान प्राप्ति है जिसके माध्यम से हम असत्य को मिटा देंगे और सत्य को स्थान देंगे। इस प्रकार हम मंदिर या ध्येय को सच में स्थापित कर सकते हैं जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर है। यीशु की मृत्यु के बाद लगने वाली शारीरिक स्थिति सभी भौतिक स्थितियों से ऊपर होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और इस अतिश व्यक्ति ने उसके उद्गम की व्याख्या की और कब्र से परे एक परिवीक्षाधीन और प्रगतिशील राज्य का खुलासा किया। उसे ये साबित करना था कि मसीह भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं है, बल्कि वो इंसानी गुस्से की पहुंच से ऊपर है और सत्य, जीवन और प्रेम के द्वारा पाप, बीमारी, मृत्यु और कब्र पर विजय पाने में सक्षम है। हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जीवन अब बात पर निर्भर करता है, लेकिन मृत्यु के बाद इस पर निर्भर नहीं होगा। हम जीवन के विज्ञान की अज्ञानता में अपने दिन यहाँ नहीं बिता सकते हैं और इस अज्ञानता के लिए गंभीर पुरस्कार से परे खोजने की उम्मीद करते हैं। मृत्यु हमें अज्ञानता के लिए एक सामंजस्य के रूप में सामंजस्य पूर्ण और अमर नहीं बनाएगी। अगर यहाँ हम क्रिश्चियन साइंस को कोई ध्यान नहीं देते हैं जो आध्यात्मिक और शाश्वत है, तो हम इसके बाद आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार नहीं होंगे। यदि मनुष्य के अस्तित्व का सिद्धांत, नियम और प्रदर्शन कम से कम समझ में नहीं आता, जिसे मृत्यु कहा जाता है, नश्वर से आगे निकल जाता है, तो वो उस मन अनुभव के कारण आध्यात्मिक रूप से अस्तित्व के पैमाने में अधिक नहीं उठेंगे, लेकिन पहले की तरह भौतिक बने रहेंगे। संक्रमण अभी भी भौतिक के माध्यम से, जीवन की आध्यात्मिक भावनाओं के माध्यम से और स्वार्थी और नियम उद्देश्यों से खुशी की तलाश में है। यदि मृत्यु नामक परिवर्तन पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास को नष्ट कर देता है, तो विघटना के कशम में खुशी जीत जाएगी और हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है। पूर्णता से ही पूर्णता प्राप्त होती है। जो लोग अधर्मी हैं, वो अभी भी अधर्मी होंगे जब तक कि दिव्य विज्ञान में मसीह सत्य सभी अज्ञान और पाप को हटा नहीं देता। वो पाप और त्रुटि जो हमें मृत्यु के तुरंत बाद प्राप्त होती है, उस क्षण में समाप्त होती है, लेकिन इन त्रुटियों की मृत्यु तक होती है। सार्वभौमिक मुक्ति, प्रगति और परीक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अप्राप्य है। प्रगति अनुभव से पैदा होती है। ये नश्वर मनुष्य की कल्पना ही है जिसके माध्यम से नश्वर को अमर के लिए गिरा दिया जाता है, या तो यहाँ
या इसके बाद पीड़ित या विज्ञान को जीवन और मन के बारे में सभी भ्रमों को नष्ट करना होगा और भौतिक भावना और स्वयं को पुनः उत्पन्न करना होगा। अपने कर्मों के साथ पुरानी मानवता को बंद करना होगा। कामुक या पापी कुछ भी अमर नहीं है। एक झूठी भावना और पाप की मृत्यु कार्बनिक भावनाओं की मृत्यु नहीं है, जो मनुष्य और जीवन सामंजस्य पूर्ण वास्तविक और शाश्वत को प्रकट करती है। जब अस्तित्व को समझा जाता है तो जीवन का ना तो भौतिक और ना ही सीमित बल्कि अनंत के रूप में पहचाना जाएगा, भगवान के रूप में सर्वभाविक अच्छा। और ये विश्वास के जीवन या मन कभी एक सीमित रूप में था या बुराई में अच्छाई थी, नष्ट हो जाएगा। तब ये समझा जाएगा कि आत्मा ने कभी पदार्थ में प्रवेश नहीं किया और इसलिए वो कभी भी पदार्थ से नहीं हटा। जब आध्यात्मिक अस्तित्व और परमेश्वर की समझ के लिए उन्नत किया जाता है तो मनुष्य अब पदार्थ के साथ संवाद नहीं कर सकता और ना ही वो उसके पास लौट सकता है, जैसे वृक्ष अपने बीज में कभी नहीं लौट सकता। ना तो मनुष्य भौतिक प्रतीत होगा, लेकिन वो एक व्यक्तिगत चेतना होगी जिसे आत्मा द्वारा विचार के रूप में चित्रित किया जाएगा, ना कि पदार्थ के रूप में। अस्तित्व की ये स्थिति वैज्ञानिक और क्षण है। एक पूर्णता केवल ना उन लोगों द्वारा समझ में आती है जिनके पास दिव्य विज्ञान में मसीह की अंतिम समझ है। मृत्यु कभी अस्तित्व की इस स्थिति को जल्दबाजी में नहीं करा सकती, क्योंकि अमरता प्रकट होने से पहले मृत्यु को दूर करना होगा, उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। कामुक युगों के दौरान पूर्ण क्रिश्चियन साइंस को मृत्यु नामक परिवर्तन से पहले प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है जो हम नहीं समझते हैं। लेकिन मानव स्वयं को प्रचारित करना चाहिए। ये कार्य ईश्वर हमें आज प्रेम पूर्वक स्वीकार करने के लिए और इतनी तेजी से व्यावहारिक सामग्री को छोड़ने के लिए और आध्यात्मिक कार्य के लिए कहता है, जो बाहरी और वास्तविक को निर्धारित करता है। इस प्रकार प्रगति अंततः सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमरता को प्रकाश में लाएगी। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर। और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।